आज आप लोगों को मलिक गोट फार्म यूट्यूब चैनल पर ट्रेनिंग क्लास मिलने वाला है, जो कि मैं काफ़ी दिन से ये सोच रहा था। तो आज फाइनली मैंने आप लोगों के लिए ये ट्रेनिंग क्लास का शुरुआत किया है और इसी तरह से आगे भी वीडियो आता रहेगा। तो पहले ये जो मैंने आज के क्लास में टॉपिक को डिस्कस किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 टॉपिक लिया है और पांचों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो 5 टॉपिक है उसमें से पहला टॉपिक है बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले उसकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर बकरी के सेट का निर्माण करें जो सस्ता और अच्छा हो। और तीसरे नंबर पे हरे चारे का प्रबंध करें, ये बहुत जरूरी है। और चौथे नंबर पे बात करेंगे बकरी के नस्ल का चयन करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और 5वें नंबर पर अच्छी बकरी का चयन करें। तो ये 5 चीजों को आज डिस्कस करेंगे और इसके बारे में एक एक करके बताएंगे, क्योंकि बकरी पालन में कितना ये जरूरी है इन चीजों को फॉलो करना। अगर ये नहीं करते हैं तो बकरी पालन में मैं समझता हूं कि या तो आप कामयाब नहीं है, अधिक बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, या तो बकरी पालन में फेल है। तो इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दें आप लोग। तो पहले टॉपिक को लेते हैं, जो कि बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले उसकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी वाला जो विषय है। तो हर बकरी पालक को मैं ये कहूंगा कि बकरी फार्म स्टार्ट करने से पहले जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। बहुत सारे लोग जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं और बकरी पालन स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई तरह के समस्या उनको देखने को मिलता है। या तो बकरी पालन में वो फेल हो जाते हैं, बकरियों की अधिक मॉर्टिलिटी देखने को मिलती है, कई तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। और अगर ओवरऑल इसके बारे में बात किया जाए तो बकरी पालन में फेल हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो वजह है ये है बकरी पालन का जानकारी ना लेना। ये जो जानकारी यहाँ पर है इसकी जानकारी ना लेना बकरी पालन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है बकरी पालन बंद होने का। तो इसको जरूर प्राप्त करें। अब ये एक बहुत मुझे कमेंट्स में और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप के अंदर में मैसेज में प्लस मुझे कॉल वगैरह में ये चीज़ सुनने को मिल रहा है कि ट्रेनिंग कहाँ से लूँ। कई ऐसे लोग ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त किया है, लेकिन उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। किसी ने प्रैक्टिकल वहाँ थ्योरी जाकर किया है, किसी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया है। प्रैक्टिकल तो सिर्फ नाम का होता है। मैं कई ऐसे ट्रेनिंग देने वाले के वीडियोस देखे हैं और प्लस मैंने कई लोगों से सुना भी है कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिकल बताते हैं, वो शायद 4 घंटा या 3 घंटा का वहाँ पर एक सेशन लगता है और दूसरे किसी भी फार्म पे विजिट करवा देते हैं और 3 घंटा का वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। प्रैक्टिकल के नाम पर सिर्फ चूना लगाना है, ये कहूँगा। बाकी थ्योरी होता है, वहाँ पर क्लास ज्वाइन कराया जाता है और इसी तरह से आप लोगों को बताया पढ़ाया जाता है। और ऑनलाइन का सिस्टम भी आप लोगों को पता ही है। तो ये मुझसे बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग कहाँ से लूँ, कैसा लूँ, इसके बारे में जरा कुछ बताएं। तो मैं बहुत सिंपल सी बातें करूंगा यहाँ पर और आप लोगों को बताऊंगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप अपने एरिया में जाएं और वहां पे देखें कि कौन ऐसे बकरी पालन कर रहे हैं जो सफल फार्मर हैं और काफी दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं। आप उनके पास जाकर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जो भी रहना चाहते हैं, जाकर रहकर वहां पर सीखें चीजों को। खुद से वहां पर बकरियों का मैनेजमेंट करें, उनको उनके देख रेख में वो किस तरह से अपने बकरियों को डाइट दे रहे हैं, क्या प्लानिंग होता है उनका डाइट का, गाभिन को किस तरह से खिला रहे हैं, खाली बकरी को किस तरह से दे रहे हैं, बकरियों के बच्चे का मैनेजमेंट किस तरह से है। तो ये आपका बहुत मजबूत ट्रेनिंग होगा। और इस ट्रेनिंग के आगे बाकी हर ट्रेनिंग फेल है, चाहे वो ऑनलाइन का क्लास हो या 5 दिन का थ्योरी क्लास हो, ये सब फेल है। और ये एक मैं समझता हूं कि बस एक चलन हो चुका है, बकरी पालन ट्रेनिंग लो तो फेल नहीं हो गए। मैंने पिछले 4 सालों में ये नोटिस किया है कि जो भी ट्रेनिंग लिए हैं लगभग उसमें से 90% लोग फेल हुए हैं बकरी पालन में। तो ट्रेनिंग वैसा होना चाहिए जो सटीक और सही हो और अच्छी जानकारी मिल सके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहां पर मेरा विषय ही है कि बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले जानकारी का होना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं ट्रेनिंग को ऑन करता हूं कि ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, लेकिन ट्रेनिंग वैसा होना चाहिए जो आपके अंदर ज्ञान दे, ना कि ये हो कि
2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आपको इस तरह से बता दे और ये मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं होता। ये आपको कॉपी पे लिखवा देते कि भाई ये इंजेक्शन लगा देना, ये दवा दे देना, ये डिवर्मिंग कर देना, ना डोज का सही पता होता है और पता चलता है कि भाई बकरी को आप गलत ट्रीट कर रहे हैं तो जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो वैसी जानकारी का क्या फायदा जिससे आपको लाभ ना मिले। तो कहना यही चाह रहा हूं, तो आप अपने एरिया में किसी फार्मर से ट्रेनिंग ले लें। अगर आपके एरिया में कोई फार्मर है ही नहीं, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि हमारे एरिया में कोई फार्मर ही नहीं है, बकरी फार्म ही नहीं है, तो भाई आप कहीं भी चले जाएं। आपको अगर 1000 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े तो जाएं आप, कोई मसला नहीं है। जहां पर आप पे अपने फार्म को स्टार्ट करने में, फार्म बनाने में, बकरी खरीदने में आप 4 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर ट्रेनिंग लेने के लिए आपको 1000 किलोमीटर जाना पड़ता है और 10-15 हजार रुपया आपको खर्च करना पड़ता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि अगर जानकारी बेहतर मिल रही है, बेहतर लोग हैं, बेहतर सिखाने वाले हैं, अच्छे फार्मर हैं, सफल फार्मर हैं, और उनके पास जाकर आप खाना पीने का अपना खुद का खर्चा करते हैं या फिर वो जो चार्ज करते हैं उनको अगर वो चार्ज देते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये 4000 और 5000 की ट्रेनिंग से बेहतर वो 10,000 की ट्रेनिंग है। बल्कि 15,000 रुपया भी लग गया तो लोगों को करना चाहिए, जाकर 1 महीना 15 दिन उनके फार्म पे विजिट करके रहना चाहिए, सीखना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना राय है, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो ये चीज को जरूर ध्यान रखें। खैर ओवरऑल ट्रेनिंग कहां से लेना है ये मैंने अपना राय दिया है, बाकी आप लोगों को देखना है। लेकिन इस चीज का होना बहुत जरूरी है। बकरी पालन करने जा रहे हैं तो जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, वरना बकरी पालन में आपको घाटे से कोई नहीं रोक सकता, आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे आता है बकरी के सेट का निर्माण करें जो सस्ता और अच्छा हो। तो अच्छा भी होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। मैं कई लोगों को देखा हूं कि बकरी फार्म का जो शेड निर्माण करते हैं तो वहां पे फार्म में बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, 4-4 5-5 लाख, यहाँ तक के 10-10 लाख रुपया का फार्म बना लेते हैं। एलिवेटेड फार्मिंग जो फार्म होता है उसको तुरंत बना लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बकरी पालन बहुत ईजी है। लेकिन जब फार्म बना लेते हैं, बकरियां लेकर आ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना गुजरता है तो फिर पता चलता है कि बकरी पालन क्या है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें कि पछताना पड़े। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है फार्म बनाने में, सस्ता और अच्छा, यानी आप कह सकते हैं कि जो बांस वगैरह आता है या पतला पतला लोहा का एंगल वगैरह से आप शुरुआत में छोटा सेटअप, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। भले ही आपका प्लानिंग बहुत लंबा हो, 200 बकरियों का हो, 500 बकरियों का हो, लेकिन स्टार्ट आपको छोटे से ही करना है। यानी 10-20 बकरियों से फार्म अपना स्टार्ट करें। और फार्म, जब बकरियों की बात आई तो मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन कर दूं कि जब फार्म स्टार्ट करेंगे तो आप कम से कम 10 बकरी से फार्म अपना स्टार्ट करें, बहुत अधिक ना लें। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि 40-40, 50-50 बकरियां ले लेते हैं, तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। और सेट जब छोटी कम क्वांटिटी में बकरियां लेकर आएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं उसके लिए जगह भी कम लगेगा और ये आपको एक प्रैक्टिकल सीखने का, समझने का मौका भी मिलेगा और फार्मिंग का आपका स्टार्ट भी हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अपने फार्म को भी डेवलप करें, अपनी बकरियों को भी बढ़ाएं और फिर उसके बाद आगे आप चल सकते हैं। तो ये 2 चीज कंप्लीट हो गया, बकरी पालन की ट्रेनिंग और बकरी के सेट का निर्माण। और इसको विस्तार से भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये जो 5 टॉपिक लिया है, तो आज का ये पहला वीडियो है हमारा, इस तरह से ऑन कैमरा आकर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो इसलिए 5 टॉपिक को जरा डीपली ना जा करके सोचा है कि कम टाइम में ज्यादा जानकारी आप लोगों को दूं। उसके बाद एक एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा आगे, मेडिसिन के बारे में, बीमारियों के बारे में, बकरियों के रख रखाव के बारे में, शेड निर्माण के बारे में, एक एक टॉपिक ये पूरा होगा। ये अभी 5 टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरे नंबर पे आता है हरे चारे का प्रबंध करें। आज के डेट में बकरी पालन में मैंने ये देखा है कि लगभग 65 से 70% लोग ऐसे हैं जो बकरी पालन तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास हरे चारे का व्यवस्था नहीं है। तो हरा चारा ना होने के कारण क्या क्या नुकसान होता है बकरी पालन में। एक तो आपका इनकम डाउन हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, कोई भी ऐसा दाना, मक्का हो, गेहूं हो, बाजरा हो, जौ हो, ये आप 30 रुपए से किलो का कोई है ही नहीं है दाना आज के डेट में। 30 से ऊपर 40, 45, 50 तक मिलेगा आपको जौ वगैरह और बाजरा वगैरह। ठीक है, तो अगर 30 रुपए किलो से दाना खिला रहे हैं आप और कोई भी सूखा चारा 8-10 रुपए से किलो का कम नहीं होता है, तो जब इतना महंगा बकरी पालन करेंगे फीड खिलाकर तो आपका कॉस्टिंग ऊपर जाएगा और जब कॉस्ट ऊपर जाता है तो बेनिफिट जो है नीचे आ जाता है। तो जितना कॉस्टिंग आप कम रखेंगे
उतना आपको अधिक से अधिक बेनिफिट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट हम लेने के चक्कर में बकरियों को जो है बेहतर फीड ही ना दें। कहने का मतलब मेरा यह है कि हरे चारे का प्रबंध करें, और हरा चारा जब आपके पास होगा तो बकरियां भरपेट खाएगी, और इससे हरे चारे से फायदा भी होगा। इनकम तो बढ़ ही रहा है आपका, उसके साथ साथ हरा चारा से फायदा ये होने वाला है आपको कि बकरियां जो है आपकी टाइम टू टाइम हीट में आएगी, बच्चे स्वस्थ उसके आएंगे, उसके पास दूध अच्छा होगा। जब दूध अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे उसके बच्चे भी हेल्दी होंगे, क्योंकि बच्चे का जो कनेक्शन है सारा दूध के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बकरी के पास दूध नहीं है, बच्चा कुपोषित हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें। तो हरा चारा से बहुत कुछ फायदा है। हीट में बकरियां टाइम से आएगी, अगर हीट में नहीं आ रही है, उसे चारा नहीं मिल रहा है, तो आप 4 महीना 5 महीना लेट हो जाएंगे। बकरी लेट हीट में आएगी तो आपको इनकम भी लेट मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, हरा चारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन सा चारा कौन से सीजन में लगाना चाहिए, कौन से चारे में कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक एक वीडियो जैसा मैंने बताया कि हर चीज पर लेकर आएंगे, और आप लोगों को लगातार सीखने और समझने को मिलता रहेगा हर चीज के बारे में। तो हरे चारे का जरूर प्रबंध कर लें, अगर नहीं किया है किसी भाई ने और कोई फार्म करने जा रहे हैं तो इसको पहले लगा लें। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि पहले बकरी लेकर आ जाते हैं और बाद में हरा चारा जब जरूरत पड़ता है तो 4 महीना बाद लगाते हैं, और जब तक 4 महीना में उनके फार्म का जो है मैनेजमेंट ही खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो हरा चारा बकरी लाने से 3 महीना पहले आप लोग लगाएं। ये तीसरी बात कंप्लीट हो गई। चौथी बात जो है यहाँ पर, ये बकरी के नस्ल का चुनाव करें, ठीक है ना। अब बकरी के नस्ल का चुनाव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई लोग किसी भी राज्य से रहने वाले हों और अलग अलग राज्य से लोग बकरियां लेकर आते हैं। जैसे बिहार के लोग राजस्थान से बकरी लेकर आ रहे हैं, राजस्थान के लोग पंजाब से बकरी लेकर आ रहे हैं, पंजाब के लोग पंजाब से बकरी वेस्ट बंगाल के लोग लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह का है। तो शुरू में ये गलती बिल्कुल ना करें कोई भाई, क्योंकि लंबा ट्रैवलिंग ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ये ट्रैवलिंग से भी बड़ा इशू ये है कि जो नए फार्मर होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है बड़े नस्ल की बकरियों का पालन करना। क्योंकि जब बाहर से बकरियां आती है तो वहां पर कई तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। वह उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, उसके खाने पीने का जो है फीड चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीजें बकरियां फिर सर्वाइव नहीं करती है, और नए बकरी पालक को इतना जानकारी नहीं होता है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। और अगर ये जानकारी होता है, प्रॉपर जानकारी, पूरी जानकारी, तो फिर आप किसी भी बकरी को लाकर सेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम आता है, लेकिन आपके पास जानकारी होगा तो आप उसको स्टैंड कर लेंगे, खड़ा कर लेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नए लोगों के लिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि भाई अपने जो बकरी के नस्ल का चुनाव करने की बात मैं कर रहा हूं, तो अपने क्षेत्रीय ब्रीड से अपना बकरी पालन स्टार्ट करें। अब क्षेत्रीय ब्रीड मीन्स बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे। तो जो भी भाई जिस भी राज्य से रहने वाले हैं, जिस भी जगह से रहने वाले हैं, उनके राज्य में कोई ना कोई एक प्रजाति जरूर होगी, है ना। क्योंकि बकरी आज के डेट में हर स्टेट में उनकी एक लोकल बकरियां होती है। जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अपना झारखंड, फिर इधर बात कर लें आप यूपी के कुछ बिहार से लगे बॉर्डर वाले हिस्सों की, तो उन राज्यों में ब्लैक बंगाल बकरियां पाई जाती है। तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं अपना फार्मिंग। यूपी के अंदर में है तो आप मथुरा वगैरह साइड में, तो वहां से आप बर्बरी पे पालन कर सकते हैं। राजस्थान से हैं आप तो राजस्थान की बहुत सारी नस्लें हैं, बत्तीसा नस्ल है, जखराना नस्ल है, सिरोही है, गुजरी है, कई तरह की नस्लें, उससे आप बकरी पालन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी भाई जिस भी राज्य से हैं वो अपने राज्य की, अपने स्टेट की नस्लों को चुने और उससे बकरी पालन स्टार्ट करें। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि आप इस नस्ल को ना लाएं, बोर ना लाएं, सिरोही ना लाएं, सोजत ना लाएं, ऐसा बिल्कुल मेरा कहना नहीं है। पहले अपने नस्ल जो अपनी क्षेत्रीय ब्रीड है उससे फार्मिंग करें, कुछ सीखें समझें, 6 महीना 1 साल करके देखें कैसा है क्या है। उसके बाद आप ब्रीड को चेंज भी कर सकते हैं, अपने मार्केट के अकॉर्डिंग ब्रीड बदल सकते हैं, या उस ब्रीड को भी रख करके कुछ ब्रीड को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से फार्मिंग किया जाता है। एकदम से पहले सीढ़ी से 10वें सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, कहने का मतलब यह है हमारा। तो इस चीज को भी ध्यान रखें। लेकिन इसी के साथ एक चीज ये जुड़ी हुई है 5वें नंबर पे, ये जो देख रहे हैं आप, इसके साथ ये जुड़ी हुई है, अच्छी बकरी का चयन करें। आपने क्या यहां पर पहले किया, बकरी के नस्ल का चुनाव। आपने नस्ल का जब चुनाव कर लिया, किसी भी नस्ल का चुनाव कर लिया, जिस भी राज्य से रह रहे हैं, तो उसमें से अच्छी बकरी का भी चयन करना है, ठीक है ना। अच्छी बकरी का चयन करना है। कई लोग अब जैसे कोई भी बकरी ले रहे हैं तो अब 5 उंगली बराबर नहीं है।
पांचों में कुछ ना कुछ फर्क है, छोटाई बड़ाई है ना। तो इसी तरह से जो भी बकरियां हैं, या हम एक उदाहरण दे देते हैं कि अगर हम 5 भाई हैं तो पांचों एक जैसे नहीं होगा, कोई हाइटेड हो जाएगा, किसी का बॉडी वेट ज्यादा होगा, कोई बहुत दुबला हो जाएगा, इस तरह से होते हैं। तो ये कई कारण से होते हैं, इसमें डीपली नहीं जाते हैं। लेकिन बकरियों में भी उसी तरह से होता है। जब बकरियां किसी फार्म पे है या कहीं पर भी हो, तो हर नस्ल की बकरियों में कुछ कुपोषित बकरियां होती है या कुछ दुबली पतली बकरियां होती है, कम वेट की होती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं है। दुबली होने का कोई एक कारण नहीं होता है, या कुपोषित होने का कोई एक कारण नहीं, कई कारण हो सकता है। तो कई कारण की वजह से बकरियां जो है खराब हो जाती है। तो हमें अच्छी बकरी को लेना है, ना कि हमें खराब बकरी ले लेना है। क्योंकि अब एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं कि मैं बिहार से रहने वाला हूं। तो मेरी यहाँ की जो लोकल ब्रीड है वो ब्लैक बंगाल है, और मैं खुद भी ब्लैक बंगाल से फार्मिंग कर रहा हूँ अभी तक। और पिछले हमारा फार्म जो है 9 साल से करीब हो गया, 9 साल से कुछ कम, या 9 साल कंप्लीट हो गया है। तो उतने दिनों से मैं ब्लैक बंगाल पे काम कर रहा हूँ और हमारा फार्मिंग उसी पे चल रहा है। तो हमने ब्लैक बंगाल को जब चुना तो उसमें से अच्छी बकरी को मैंने लिया, जो अच्छी बकरियां हैं। ब्लैक बंगाल में ऐसा नहीं है, कई बकरियां ऐसी है जो बिल्कुल उसके बच्चे छोटे छोटे आते हैं, खुद भी छोटी रहती है, दरमियानी हाइट की, छोटी हाइट की, बहुत तरह की बकरियां होती है ब्लैक बंगाल में भी। तो हमने उसमें से अच्छी बकरी चयन की, जो टॉप क्लास की बकरी है, जिसका फ्रेम अच्छा है, जिसका हाइट अच्छा है, जिसका बॉडी वेट अच्छा है। ब्लैक बंगाल की बकरियां आपको 14 किलो को भी देखने को मिल जाएगी। 14 किलो बॉडी वेट में भी बकरियां होती है, और 25 किलो बॉडी वेट में भी बकरियां देखने को मिलेगी। तो हमें अच्छी वेटेड बकरियां लेनी है, स्वस्थ बकरी लेनी है, बॉडी पे शाइनिंग होना चाहिए, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बकरी में, कोई लंगड़ेपन की शिकायत नहीं होनी चाहिए, बकरी के थनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थन छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सब देखने वाली चीज है। तो फिर अच्छी बकरी वो कहलाएगी, और सब कुछ जब देख कर लेंगे तो अच्छी बकरी का चयन करना। अगर आपने बकरी को चयन करने में गलती की तो फिर आपके फार्म पे दिक्कत आने वाली है, आप नुकसान का सामना करेंगे। तो इसी तरह से हर ब्रीड में, चाहे सिरोही है, सोजत है, जखराना, जमुनापारी, बिट्टल, तोतापरी, या फिर आप बोर की बात कर लें, तो हर नस्ल में कुछ कमोबेश होता है। कुछ बीमारी के कारण बकरियां खराब हो जाती है, कुछ अबॉर्शन के कारण अबॉर्शन वगैरह हो जाता है, बकरियां टूट जाती है। और जिनको बकरी का पता नहीं होता उनके लिए सभी बकरी अच्छी हो जाती है। और खासकर जो फार्मिंग के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उनको बकरी दिखा दो तो उनको सब बकरी अच्छी लगती है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, हर बकरियां अच्छी नहीं होती है। तो आप अपने क्षेत्रीय ब्रीड पे काम करें, और क्षेत्रीय ब्रीड में से भी अच्छी बकरी खोज कर निकालें, उसका चयन करें, तो फार्मिंग करें तो आपको लाभ मिलेगा। और एक एक करके ये सभी टॉपिक को भी पर्सनली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि ट्रेनिंग कैसे लें, कहाँ से लें, क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बकरी के सेट का जो निर्माण करना है वो कैसे होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हरे चारे के बारे में बात करेंगे, कौन सा चारा कब लगाना चाहिए, कौन से चारे में कितना न्यूट्रिशन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बकरियों को कितना हरा चारा खिलाना चाहिए, ठंड में या गर्मी में, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में आप लोगों को दवाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। कौन से दवा कौन से इसमें यूज किया जाता है, दस्त में कौन से हमें मेडिसिन देने हैं, टैबलेट, बॉलस, बहुत सारे आते हैं, कौन सी कमजोरी में हमें लिक्विड दिया जाता है। तो ओवरऑल बहुत सारी बातें बकरी पालन की कभी खत्म ना होने वाली चीज है। तो आगे आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरह की जानकारी आप हमसे लेते रहें। और हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को दे रहा हूँ, स्क्रीन पर प्लस हो रहा है। तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात बताना भूल गया था, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है एक, जो कि काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, और लोग वहाँ पर बकरी पालन के बारे में बहुत चीज़ें जान रहे हैं, सीख रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर किसी तरह का कोई फीस नहीं लगता है, और सालों साल जुड़कर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये मैंने एक काम स्टार्ट किया है, काफ़ी दिन से प्लान था, और अब लगभग मेरे ग्रुप पे चलते हुए 1.5 साल प्लस हो चुका है। तो उसमें कई लोग जुड़े हुए भी हैं।